आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों देश की सबसे बड़ी छात्र आवाज का केंद्र बना हुआ है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और जवाबदेही की मांग को लेकर हजारों छात्र और युवा सड़कों पर है। संसद मार्च की कोशिश, पुलिस कार्रवाई और सरकार से बातचीत के बीच ये आंदोलन अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। इस वक्त इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ के संपादक अजय सोनी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। चलिए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और किस तरह के हालात है। जी अजय जी, इस वक्त जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? आंदोलन सिर्फ छात्रों का मुद्दा है या अब ये देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है? जी अजय जी बताइए। कल रात के जो दिल्ली पुलिस है, इनका जो प्रदर्शन का जो मंच था वो उखाड़ चुकी थी और रात के 11 बजे के बाद ये फिर से यहाँ पे जो सीजेपी और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन चालू कर चुके हैं। युवाओं को मेरे साथ आप देख सकते हैं कि युवा लगातार आते जा रहे हैं। दूसरा सवाल था आपका कि क्या ये देशव्यापी आंदोलन बन सकता है? तो निश्चित तौर पे 14 वर्ष के बाद, निर्भया कांड के बाद कल का जो दिन था वो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जहां हजारों प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचे। लाठीचार्ज हुआ, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलन खत्म होता दिख नहीं रहा है। जी तो अजय जी, क्या परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होनी चाहिए? क्या लगता है? देखिए कमर जी, इसमें सीधी सी बात है कि जो सरकार है, परीक्षा की जो जिम्मेदारी है और परीक्षा की जो नेट पेपर लीक का मामला है, जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की बनती है। इनकी पहली मांग यहाँ से शुरू हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें आपसी तालमेल की कमी दिखी। यदि शुरुआती दौर पे बातचीत का दौर शुरू हो जाता, जैसे कि कल जेपी नड्डा मिलने गए, लेकिन कब गए? जब माहौल बिगड़ गया। शुरुआत से यदि सरकार और इनके बीच तालमेल रहता और यदि बात होता तो शायद कल की घटना नहीं होती और शायद प्रोटेस्ट बंद हो जाता। लेकिन सरकार ने सोचा कि हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कल हजारों की संख्या में जब शक्ति प्रदर्शन हुआ तब सरकार के लोग हालांकि गए। जी तो क्या अजय जी, क्या प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की वो उचित थी या इससे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कमर जी, कि पुलिस की कार्यवाही सही थी या गलत थी। दरअसल ये इन्होंने पहले भी कहा था, प्रदर्शनकारी जो है उन्होंने पहले भी कहा था कि हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, हम शांति से जाएंगे। दूसरा, पुलिस ने जो लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों पर किया है उसका सारा कुछ विजुअल फुटेज सोशल मीडिया और अन्य मेन स्ट्रीम मीडिया में मौजूद है। लेकिन जहां पुलिस एक और कह रही है कि कनॉट प्लेस में और सड़क पे उन पर पथराव किया गया, आपने देखा होगा कि उस पथराव का एक भी वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। और ये युवाओं का प्रदर्शन है और जब युवा इतने सारे एक साथ रहेंगे और उन्हें रोकने का यदि प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर हंगामा होना तय है। वो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से चीजों को बैलेंस किया जाए। जी अजय जी, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, क्या सरकार को आंदोलनकारियों की ये जो प्रमुख मांगे हैं उनको तुरंत फैसला लेना नहीं चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। जो मांग थी शुरुआत में, जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कल सोनम वांगचुक जो प्रदर्शन में लगातार 19-20 दिन से अनशन में है, तो कल उन्होंने बदला, अपनी 3 सूत्री मांगे रखी कि संसद में बात रखी जाए, सांसद में उससे मिलने आए, और 3 पक्षी मांगे रखी। लेकिन इन तीनों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी, लेकिन उस बात को भी नहीं माना गया और वापस से वो सारी चीजें चालू हो गई। जी अजय जी, क्या लगातार हो रहे परीक्षा विवाद, युवाओं का सरकारी भर्ती और शिक्षा व्यवस्था से भरोसा खत्म होता जा रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआती दौर से जब ये मामला चालू हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और पेपर लीक मामले की जांच, तो युवा स्वस्फूर्ति से जुड़ते इसलिए चले गए क्योंकि वो इस्तीफा देने से रहे, वो तो इस्तीफा देंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक जो बीच का रास्ता निकलना था वो नहीं निकल पाया।
बाकी आने वाली सरकारें भी यदि इस तरह की गलती करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रदर्शनों में कमी आएगी, ये चलते रहेंगे। जी अजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि विपक्ष इस मुद्दे को छात्रों के हित में उठा रहा है या इसे राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, विपक्ष की जो इसमें एंट्री है, विपक्ष तो सीधे तौर पे जो इस आंदोलन को भुनाना चाहती है वो यही दिख रहा है, क्योंकि छात्रों के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का सीधा हस्तक्षेप अब तक नहीं हुआ है। जी मैं ये जानना चाहूंगा अजय जी, कि बातचीत और सुधार के जरिए इस विवाद का समाधान संभव है या आंदोलन आगे और व्यापक रूप ले सकता है, क्या लगता मुझे है आपको? लगता है कि संभव है। मुझे जहां तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे लगता है कि संभव है, लेकिन जिस तरह से सरकार इतने सा हजारों आंदोलनकारियों को हल्के में ले रही है और डिनाई कर रही है, तो शायद यह प्रोटेस्ट आगे बढ़ भी सकता है। और युवाओं की जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये तो खैर शुरुआती भीड़ है, भीतर और बहुत भीड़ है, तो निश्चित तौर पे आंदोलन तो बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय सोनी जी, आपने वहां के हालात हमें बताए। तो दर्शकों, जंतर मंतर पर यह आंदोलन केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही पर उठे सवालों का प्रतीक बन गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारी बातचीत से कोई समाधान निकाल पाते हैं या ये विरोध और तेज होगा। तो आपको दिल्ली की हर खबर से हम अवगत कराते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।